हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोहरा टीवी की एक और नई कहानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाले राकेश जी की। राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पृथक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। जब वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में वैसे ही काफी दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर भी शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरी के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को अपने साथ चलते हुए देखा। उन्होंने जब उस युवती से पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण इस परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उस युवती का घर भी उसी गुमटी के पास पड़ता था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। अतः राकेश ने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। चलते चलते उस युवती ने राकेश को बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। फिर उसने राकेश से पूछा, क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा, हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में राकेश को खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ कुछ छुटपुट आबादी। कुछ घर तो अभी भी बन ही रहे थे और कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ साथ बात करते हुए कब वे रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उस युवती ने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, वह चली जाएगी। लेकिन राकेश ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। अतः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद राकेश को आवाज देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उस युवती ने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद राकेश को आवाज दी और राकेश अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसे उस रास्ते पर गुजरते हुए उसी लड़की की याद आ गई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि वह जो गेट के पास टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से घर लौट रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह ने राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्कुट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा, रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर माला पहनाई गई थी। राकेश सुन्न हो गया। अर्जुन सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन के साथ साथ पैदल चलती हुई आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आ रही थी। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने बचने के लिए रेलवे लाइन पर दौड़ लगा दी। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। फिर थोड़ा सा शांत हुआ और कहा, बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसने घर की रौनक हमारी बनाई हुई थी। पढ़ने में भी वह बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास तो नहीं थी? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चुप हो गया और धीरे से उठकर बोला, अच्छा अंकल चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकल गया। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।